रुख करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर यह खबर। जी हां, छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन आज बस्तर पंजूम के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। कुछ ही देर में रायपुर से दंतेवाड़ा के लिए भी रवाना होंगे। आपको बता दें, दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी के दर्शन का कार्यक्रम है। मंदिर दर्शन के बाद बस्तर पंजूम के समापन समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री। बस्तर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे अमित शाह। आपको बताते चले, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। बस्तर में जवानों से भी जो है मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। शाम 4:15 पर जगदलपुर से रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। 5 बजे रायपुर में LWE पर विभागीय समीक्षा बैठक भी होने वाली है। रात्रि 8 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर और आज दूसरा दिन दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी के दर्शन भी करेंगे गृह मंत्री। आपको बता दें, उच्च स्तरीय बैठकें भी जो हैं की जाएंगी। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी। बस्तर में जवानों से भी जो है वो भेंट करेंगे। शाम 4:15 पे जगदलपुर से रायपुर लौटेंगे। 5 बजे रायपुर में LWE पर विभागीय समीक्षा बैठक भी जो है की जानी है। रात 8 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। जहां बस्तर में जवानों से भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर बाद दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी माता के मंदिर विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद बस्तर पंजूम कार्यक्रम के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी CM विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पे हैं। छत्तीसगढ़ वो आ चुके हैं और दंतेश्वरी माता के विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम में कुछ ही देर बाद वो शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी CM अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं इस मंदिर में जब वो पहुंचेंगे तो विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। चारों तरफ आप पुलिस के जवान देख सकते हैं। पुलिस जवानों को किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से लोगों का ध्यान रखना है, वो समझाइश दी जा रही है। और उसके बाद जब इस मंदिर में माता दंतेश्वरी मंदिर में जब वो विशेष पूजा अर्चना कर लेंगे, उसके बाद बस्तर पंजूम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम उस सभा में भी लेके आपको जाएंगे। उस सभा में भी तमाम कार्यक्रम है, वो जनता को संबोधित भी करते दिखेंगे। बस्तरियों को, बस्तर वासियों को क्या कुछ कहते हैं वो भी आज देखने वाली बात होगी। क्या कुछ और सौगात या नक्सल समस्या से खात्मे की बात फिर वो दोहराएंगे। चूँकि अगले साल मतलब 2026 मार्च ऑडिट के समय नक्सल खात्मा की बात वो तमाम बार कह चुके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि बस्तर की दंतेवाड़ा की विशेष बस्तर पंजूम कार्यक्रम के दौरान वो क्या कहते हैं। चलिए हम उस सभा में भी चलते हैं, उस सभा स्थल में भी चलते हैं जहां से आज वो बस्तर के लोगों को संबोधित करेंगे। मंदिर दर्शन के बाद फिर आप यहाँ देखिए, ये सभा स्थल है। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के 2 डिप्टी CM विजय शर्मा और अरुण साव इस सभा स्थल पे मौजूद होंगे। देखे जाने वाली बात यह है कि बस्तर पंजूम कार्यक्रम का जो समापन होना है, 7 विधाओं पे ये आयोजन किया जा रहा है। तमाम बस्तर के लोग इस कार्यक्रम में
भाग ले रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जब बस्तर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो देखे जाने वाली बात यह है कि इस सभा स्थल से आखिर वो क्या कहते हैं, किस प्रकार से नक्सल खात्मे की बात को एक बार फिर दोहराते हैं। लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लगातार छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद फीडबैक लेते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक लेते हैं। तो ये इस कार्यक्रम के बाद जब वो रायपुर पहुंचेंगे तब एक बैठक लेंगे और बैठक में देखे जाने वाली बात यह है कि इस बार क्या खास निर्देश देते हैं, किस प्रकार से तमाम चीजों की जानकारी लेंगे और जानकारी लेने के बाद किस तरीके से दिशा निर्देश देते हैं। आखिर जो डेडलाइन तय की गई है, क्या उससे पहले भी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो सकेगा। तो यह बड़ा कार्यक्रम है आज छत्तीसगढ़ के बस्तर से। हम इस वक्त दंतेवाड़ा में मौजूद हैं, जहां बस्तर पंडुम का आज समापन कार्यक्रम होना है। कुछ ही देर बाद जब वो दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद के बाद इस सभा स्थल में पहुंचेंगे और सभा स्थल में वो संबोधित भी करेंगे। बस्तर वासियों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आए हैं, इस बार क्या कुछ खास बातें बोलेंगे, इसमें हमारी भी गौर रहेगी और बस्तर ही नहीं समूचे देश के लोग भी उसे सुनेंगे। फिलहाल शिवाजी राव के साथ जगदीश सिंह, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। खबर भोपाल से। सौरभ के ठिकानों पर छापों में शामिल अधिकारियों के ट्रांसफर। लोकायुक्त डीएसपी संजय शुक्ला को हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर भेजा। इससे पहले लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद का हुआ था ट्रांसफर। सौरभ शर्मा मामले में कार्यवाही कर रहे कई अधिकारियों के पहले भी हुए हैं ट्रांसफर यानी कि तबादले। विपक्ष ने सरकार से संजय शुक्ला के ट्रांसफर पर सवाल उठाए हैं। सरकार की नजरों में सौरभ के ठिकानों पर छापेमारी गलत थी। क्यों हो रहे हैं छापेमारी में शामिल अधिकारियों के तबादले? पहले डीजी लोकायुक्त